दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अकालिफा बिलकेसियाना पौधे के विषय में जानकारी देंगे। ये पौधा आप सामने देख रहे हैं, इसका नाम जो है अकालिफा बिलकेसियाना है। इस पौधे को हम कटिंग से भी इसका विस्तार कर सकते हैं, कटिंग से ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसमें इस पौधे की सामान्य जानकारी हम आपको देंगे। इसको जल वायु की कैसी ज़रूरत है, हवा पानी क्या चाहिए, खाद क्या चाहिए, ये सब के विषय में जानकारी देंगे। इस पौधे की विशेषता के बारे में बताएंगे और आपको हम लास्ट में कटिंग से कैसे ग्रो करेंगे उसकी पूरी जानकारी देंगे। अतः आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो को देखते रहिए ताकि पूरी जानकारी आपकी समझ में आ जाए। यह पौधा सजावटी पौधा है और इसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं। ये पत्ती सुंदर होती है। इस पौधे में देखिए ये सब फल लगा हुआ है। ये इसका फूल है। फल क्या है? ये फूल है। ये फूल कोई ख़ास सुंदर नहीं होता है, इसलिए जब ये फूल लग जाता है तो इसको काट के निकाल देना चाहिए। मुझे भी काट के निकालना, अभी संजोग से मैं इसको समय नहीं मिल पाया, काट नहीं पाया हूँ, क्योंकि ये सब फूल जो हैं इस पौधे की बढ़वार को रोकते हैं और सुंदरता में भी विघ्न उत्पन्न करते हैं। यह जो अकालिफा का पौधा है, इसकी हाइट करीब अधिक से अधिक 3 मीटर तक ऊंचाई होती है। तो अगर छोटा पौधा है तो आप उसको अपने ड्राइंग रूम में, किचन में भी रख सकते हैं। पौधा बड़ा हो गया है तो लान में या खाली जगह पर गलियारे में ही रखना, ये अच्छा होगा। ये पौधा सजावटी पौधा है। इसको बेडरूम में रखिए, ड्राइंग रूम में रखिए। ये सजावट के लिए लोग घर में इसको लगाते हैं। और दूसरे, यह पौधा एयर प्यूरीफायर भी है। ये हमारे घर में जहाँ भी रहेगा एयर प्यूरीफायर का काम करता है। हवा को शुद्ध करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है तथा ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी घर के अंदर यह पौधा रखना बहुत फ़ायदेमंद है। आगे हम आपको यह बताएंगे कि इस पौधे के लिए मिट्टी की कैसी ज़रूरत होती है। तो अल्फा बिलकेसियाना का पौधा लगाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा सुंदर मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ है, नॉर्मल गार्डन सॉइल में पहले का अगर कुछ गोबर की खाद वगैरह मिक्स किया गया है तो आप उस मिट्टी में, अपनी पुरानी मिट्टी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर मिट्टी आपकी उपजाऊ नहीं है तब इसमें थोड़ा गोबर की खाद और बालू मिक्स करना होगा, ताकि बालू मिलाने से थोड़ी मिट्टी हल्की हो जाएगी और पानी का ड्रेनेज भी सही ढंग से होगा। तो ये मोटी मोटी जानकारी आपको रही। ये छाया पसंद पौधा है, इसको छाया में रखते हैं। इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है और 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होने पर भी ये पौधा ख़राब हो जाता है और ज़्यादा धूप लगने पर भी ख़राब होता है। तो यह जाड़ा में भी प्रभावित होता है। नवंबर दिसंबर महीने में जब ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। उस समय इसका कटिंग वगैरह नहीं करना चाहिए और उस समय खाद देने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपको इसको बढ़वार के लिए खाद देना है तो फिर जाके जाड़ा ख़त्म होने के बाद फरवरी के महीने में इसमें थोड़ा 2 मुट्ठी, अगर गमला इस साइज़ का है तो 2 मुट्ठी गोबर की खाद सड़ी हुई गमले के अंदर मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके पानी दे दीजिए। ये पौधा आपका हमेशा हरा भरा रहेगा, जल्दी सूखता नहीं है। एक बार अगर आप लगा लिए तो ये सालों साल चलता रहता है। मेरा पौधा भी कम से कम 8-10 साल पुराना है। हालांकि इसकी हाइट बहुत नहीं बढ़ पाई है, लेकिन इसको 8-10 साल लगाए हो गया और इसी गमले में ये चल रहा है। इसकी देखिए टहनियाँ वगैरह थोड़ा पुरानी लग रही हैं। तो ये इसकी जनरल जानकारी हुई, खाद पानी के बारे में बता दिए। अब इसको कटिंग से कैसे ग्रो करेंगे इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इसके लिए एक छोटा गमला लेना है। गमला देख लीजिए करीब 8 इंच ऊंचाई का होगा। 8 इंच ऊंचा गमला लिए और ये गमले में ये नॉर्मल गार्डन सॉइल ही डाले हुए हैं। थोड़ा सा हल्का सा खाद मिला दिए हैं और कोकोपीट मिलाया गया है। मिट्टी को भुरभुरी कर लेते हैं। यह मिट्टी गर्मी के दिन में अच्छी तरह से धूप में सुखा दी गई है ताकि इसमें जो भी कीटाणु वगैरह हों सब मर जाएँ। अब हम इस पौधे से कटिंग काट के निकालेंगे और उस कटिंग को अपने इस छोटे से गमले में ग्रो करने के लिए लगाएंगे। दोस्तों, इस तरह से अगर आप भी अपने घर में कटिंग लगाते हैं तो आप एक पौधे से अपने पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। एक पौधे से कई पौधा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए एक टहनी का हमने चुनाव किया है और इसको ब्लेड की सहायता से ये हमने इसको यहाँ से ये कट कर लिया। एक कटिंग तो ये ले लिए, हमें एक कटिंग और लेना है। दूसरी कटिंग में हम ये नीचे को जा रहा है, इसको ले लेते हैं। ये
इस तरह से यहाँ से ईवी ब्लेड से एक बार में काट के निकाल दिए। ये 2 कटिंग है, दोनों कटिंग को नीचे की पत्तियों को, टहनियों को काट के बाहर करेंगे, इसको साफ़ कर लेंगे। ये इस तरह से हमने इसको काट दिया। इस तरह से नीचे की पत्तियों को अधिक से अधिक काट देना है, ऊपर में बहुत थोड़ी पत्तियां छोड़ना है। अब ये इतनी पत्तियां मेरी, ये देखिए ये कटिंग तैयार है, इतनी पत्तियों को मैं नहीं काट रहा हूँ। इसी तरह से ये दूसरी कटिंग लिए हैं, इस कटिंग में भी लगभग ठीक है। इसमें एक चीज़ और बता दें कि इसका नाम जो है फुट भी बोलते हैं। उसके डंठल की लंबाई करीब 6 से 10 सेंटीमीटर तक होती है और डंठल के लास्ट में ये पत्तियां मुकुट की तरह होती हैं और इसमें पत्तियों के किनारे किनारे हल्के हल्के रोए होते हैं और किसी किसी पौधे में टहनी पर भी रोया पाया जाता है। तो इस तरह से ये 2 कटिंग हमने लिया है। कटिंग के लिए ध्यान रखना है कि जो कटिंग करते हैं इसको सीधा नहीं करते हैं। ये देख रहे हैं हमने तिरछा काटा है। ये कटिंग को भी देखिए, ये भी 45 डिग्री कोण में तिरछा कटा हुआ है। तिरछा अगर नहीं काटेंगे तो इसमें फंगस लगने का डर रहता है, तो इस है। और दूसरी बात यह है कि कटिंग लगाने से पहले इसमें कोई न कोई मिट्टी में कीटाणुनाशक पाउडर या नीम की खली डालना होगा, क्योंकि ये पौधा केवल सुंदरता के लिए है, इसकी पत्तियों को खाना नहीं है या फूल को खाना नहीं है। इसलिए मैं इसकी कटिंग लगाने में नीम की खली के स्थान पे ये कीटाणुनाशक पाउडर साइपरमेथ्रिन 0.25% DP का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी मात्रा बहुत थोड़ी लेना है और ये हम आपको दिखा दें कितना डालेंगे। बस ये मुश्किल से आधा ग्राम के आसपास हम किसी औजार की सहायता से मिट्टी में मिक्स कर देंगे, ताकि हमारी कटिंग में किसी कीटाणु का प्रकोप न हो। मिट्टी हमारी ये कीटाणुनाशक हो गई। इस तरह से जो कटिंग है, एक कटिंग ये है और दूसरी कटिंग ये है। इनमें कटिंग लगाने से पहले कोई न कोई रूट हार्मोन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमारे पास, आपके पास ये रूट हार्मोन नहीं है तो अल्बेरा जेल की पत्ती को काट करके उसका रस में डुबो देंगे तो ये बहुत बढ़िया रूट हार्मोन का काम करता है। आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमने अल्बेरा जेल में बढ़िया से डुबो दिया। डुबोने के बाद इसको इतना कम से कम 2-2.5 इंच ज़मीन के अंदर इसको हम सेट कर देंगे। ये सेट हो गया। उसी तरह से ये दूसरी कटिंग लगानी है। इसमें भी एलोवेरा जेल लग गया और इसे भी हम यहाँ पे सेट कर दिए। ये सेट हो गया। अब ये मेरे 2 नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से कटिंग लगाने की पूरी जानकारी आपको दे दी गई। इसका नाम एक बार आपको और बता देते हैं, बिल्का आसियाना इस पौधे का नाम है और इसको जैकब का कोट भी बोलते हैं और इसे कापर लीफ के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसके प्रचलित नाम है। अब हम समझते हैं कि इस पौधे के विषय में सामान्य जानकारी से लेकर के और कटिंग से कैसे ग्रो करें, ये पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर आगे किसी दूसरे वीडियो में फिर और किसी अन्य विषय पर आपसे बात होगी। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि ये जैकब का कोट, बिल्का आसियाना, कापर लीफ, इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाएंगे और अपने घर की शोभा बढ़ाएंगे।